Hallelujah, Riva Sikaraba Ulava Rikaraba Rektam Jayam. Thank you Lord, oh महिमा 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 हो राजा के यीशु राजाओं का राजा, धन्यवाद रीबा सिखरबा उलबा रिखरबा ओ हालेलुया प्रेज द गॉड महिमा हो राजा यीशु ओ राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। ओ हालेलुया प्रेज द गॉड ग्लोरी आमेन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं आशीष के, चंगाई के, छुटकारे के घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से ये भाई बहन आजाद हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया ओ महिमा हो राजा यीशु, थैंक यू जीसस, होली पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र। ओ महिमा हो राजा यीशु, थैंक यू जीसस, आमीन। ओ हालेलुया, दिल की गहराई से उसका धन्यवाद करे मेरे पियो, उसका धन्यवाद करे, उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं प्रभु की महिमा कीजिए, दिल की गहराई से, हृदय से, सच्चे मन सच्चे दिल से उसके उपस्थिति में बैठ जाइए और प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, आमीन। आप जहाँ कहीं भी है प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में है, यीशु उसके उपस्थिति आपके बीच में है। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, करेगा। और जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उनके घरों में, उनके जीवन में अतिशय कर्म कर रहा है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रेज द गॉड स्तुति हो। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें अपने हृदय की गहराई से। ये आप जहाँ कहीं भी है प्रभु को उपस्थिति आपके बीच में है, अपने मुंह खोलिए, वंदना कीजिए, बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, बीमार जो है वो चंगे होंगे। बाइबल कहती है जहाँ जह तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो गया। आज रात्रिकालीन जैसा विश्वास है हमारे अंदर सूबेदार का विश्वास होना चाहिए मेरे पियो। ये उसका सेवक बीमार पड़ा था, उसका सेवक घर में था, सूबेदार यीशु मसीह के पास आए, कहता हे प्रभु मेरा सेवक बीमार पड़ा है, उसके लिए प्रार्थना कर दे। यीशु कहता है ठीक है मैं आकर प्रार्थना करूंगा। उसने कहा हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं इस योग नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, केवल मुझसे कह दे तो मेरा सेवक जो घर में पड़ा है ना वो चंगा हो जाएगा। यस उसके विश्वास के अनुसार हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास होना चाहिए। यस मैं यहाँ से बोल दूं यीशु के नाम में आप चंगे हो गए तो आपको विश्वास करना है कि यस मैं चंगे हो चुका हूँ। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अद्भुत चंगाई छुटकारा प्रकट होगा। विश्वास करने वालों के जीवन प्रभु कार्य कर रहा है और करेगा। जितने आज विश्वास के साथ उसके उपस्थिति में बैठ रहे हैं, प्रभु उनके घरों में, उनके जीवन में अतिशय कर्म कर रहा है, उनके बंधन को तोड़ रहा है, उनके बंद रास्ते को खोल रहा है। आपके जीवन में अद्भुत चंगाई छुटकारा प्रकट होने जा रही है। महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हम उसका धन्यवाद करें। मुंह खोलकर उसका धन्यवाद कीजिए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रेज द गॉड। विश्वास आपके अंदर हो, सूबेदार का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। बीमार चंगे होंगे, समस्याओं का समाधान मिलेगा, बंधन टूटेंगे। यीशु के नाम में अतिशय कर्म प्रकट होने जा रही है आपके घरों में, आपके जीवन में। जैसा आपका विश्वास वैसा अतिशय कर्म। यस थैंक यू लॉर्ड। आमीन। राबा रिबा उल्ला राबा रिक्तम जयम। यीशु के नाम में बीमार चंगे हो जाए, समस्याओं का समाधान मिलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, अद्भुत चंगाई छुटकारा इनके घरों में प्रकट हो जाए यीशु के नाम में।
जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु उनके घरों में अतिशय कर्म कर रहा है, उनके बंधन को तोड़ रहा है, उनके बंद रास्ते को खोल रहा है। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। यस 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 यस, उसकी सामर्थ आपके घरों में प्रकट हो रही है, चंगाई उसकी प्रकट हो रही है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। हम संदेश करने वाले नहीं, बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाए। अतिशय क्रम हमारे घरों में प्रकट होगी, अतिशय क्रम हमारे जीवन में प्रकट होगी। यस, ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग आप देख रहे हैं सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु ने हमें एक ही कार्य दिया है, उसके नामों को सभी जगह फैलाना है और उसके नाम को हमें ऊंचा फैलाना है। यस 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 पिता, जितने भाई बहन लोग इस प्रार्थना को, इस वचन के सभा को शेयर कर रहे हैं पिता, उन सारे भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। उनकी समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए पिता। आपने अपने कार्य के लिए इनको चुन लिया है पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। हर एक को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की घोषणा करता हूं। बीमार चंगे हो जाए, समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, गले की समस्याएं बाहर निकलने पाए। जो भी इनके गले में समस्याएं हैं, जो दर्द है, यीशु के नाम में वो बाहर निकल जाए। यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूं। इसी क्षण ये चंगे हो जाए। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। विश्वास कीजिए, प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। सिर से नाखून तक पिता मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो बीमारी, जो समस्या इनके जीवन में कार्य कर रही है, वो तेरे नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए, अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु की सामर्थ्य आ रही है, चंगाई आपके जीवन प्रवाहित हो रही है। बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे जब हम विश्वास करेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। राबा राबा रिगा राबा उला राबा रिका राबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। रिबा रिखर राबा। ओ महिमा 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 के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। जितने भाई वहां लोग देख रहे, सुन रहे हैं, हर एक को मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन सारे बातों के लिए। दिन भर कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया, घर में कार्य करने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया पिता, ऑफिस में कार्य करने में सहायता किया। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावन, हर एक को मैं तेरे नाम से ब्लेसिंग करता हूँ। ये तेरे नाम से ब्लेसिंग हो जाए, ये तेरे नाम से आशीष हो जाए। इनके जीवन के बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। जो वचन बोया जाएगा पिता, ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता। और जितने भाई बहन आज प्रार्थना के लिए कॉल करने वाले हैं पिता, इनकी प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए। ऐसे अनुग्रह आशीषें आप इनके जीवन में दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज द गॉड, हालेलुया। सभी को जय मसीह के। जितने भाई महान लोग प्रार्थना में शामिल हुए हैं और प्रार्थना को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को मैं स्वागत करता हूं इस लाइव स्ट्रीम सभा में। और मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है कि यह वचन, ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। कह रहा हूं, जैसा हमारा विश्वास रहेगा, हालेलुया, जैसा हमारा विश्वास रहेगा वैसा परमेश्वर अतिशय कर्म करेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड। वॉइस क्लियर आ रही है आप लोग को? प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दे, वॉइस क्लियर आ रही है आप लोग को? थैंक यू जीसस। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा के योग, महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। धन्य हो राजा यीशु, धन्य हो राजा यीशु। ओ रावा सिखरावा हुलाबा रिकरावा रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। ओ आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। वीडियो को लाइक करके सब जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग इस प्रार्थना में शामिल हो सके। यीशु ने हमें कार्य दिया है उसके नाम को फैलाना, और जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी बनती है। तो हम प्रार्थना को हम सभी जगह शेयर करने वाले हो जाए ताकि और भाई बहन लोग इस प्रार्थना के द्वारा आशीषमय हो जाए। प्रेज द गॉड।
ज्योति की संतान हमें बनना है। किसकी संतान बनना है? ज्योति की संतान बनना है। पहले हम किसकी संतान थे? पहले हम शैतान के राज में जीवन जी रहे थे, तो हम शैतान का शैतान थे, शैतान के हम संतान थे, यानी कि बच्चे थे। लेकिन यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता हमने स्वीकार कर लिया, अपने पापों का अंगीकार कर लिया, तो हम किसके बच्चे बन गए? हम किसके संतान बन गए? हम यीशु मसीह, यानी कि ज्योति का संतान हम बन गए। तो जब हम ज्योति का संतान बन गए, तो ज्योति के जैसा हमारे अंदर व्यवहार भी होना चाहिए। प्रेज द गॉड। यीशु ने कहा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तो तुम भी पवित्र बनो। हमें क्या करना है? हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तो हमें पवित्रता के साथ जीवन जीना है। प्रेज द गॉड। यहाँ वचन कहता है ज्योति की संतान, इफिसियों के 5वें अध्याय के पहले वचन से देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदाई सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम, कौन सा प्रेम करने के लिए बोल रहा है? वो वाला प्रेम नहीं, ये वाला प्रेम। यीशु ने जो हमसे प्रेम किया है, यीशु ने कहा है अपने दुश्मनों से प्रेम करो, यानी कि ये यहाँ पास प्रेम दुश्मनों वाला प्रेम, यानी कि आप किसी के साथ दुश्मनी है, किसी के साथ बैर है, उस प्रेम को हमें यीशु मसीह के जैसा हम अपने से प्यार करते हैं, अपनों से प्यार करते हैं, वैसा हमें अपने दुश्मनों से प्यार करना है। मसीह में आने के बाद पहली बात तो हमारा दुश्मन होना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई अपना दुश्मन मान रहा है, तो उसको भी अपने लोगों जैसा, अपने परिवार के जैसा उससे हम प्रेम करने वाले हो जाए। हालेलुया। अन्य भाषा बोलूं, प्रार्थना करूं, वचन पे चलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाती हुई झांझ, और इस प्रकार से हमारा ये जीवन कहलाएगा। तो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। जिस तरह से यीशु ने प्रेम अपने सताने वालों के साथ किया, यीशु ने प्रेम अपने लोगों के साथ किया, उसके चाहे चेले हो, चाहे सताने वाले हो, चाहे ताना मारने वाले लोग हो, वो लोग जैसा उनके साथ व्यवहार किया, प्रेम किया, वैसा प्रेम हम अपने साथ करने वाले हो जाए। अपने जानने वालों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमारा व्यवहार भी हमारे यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग है, वैसा तुम भी बेविचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्जलता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। मसीह अगर आप दूसरे के लिए देखेंगे, जो मसीह को नहीं जानते हैं, क्या करते हैं? चुगली करते हैं। इसकी चुगली उसके साथ, उसकी चुगली इसके साथ, ऑफिस में ऐसी होती है, उसकी चुगली वो करेगा, उसकी चुगली ये करेगा, बॉस से शिकायत करेगा, अब मैनेजर से शिकायत करेगा। भैया अपना काम करो। हमें इस सब से परमेश्वर ने अलग किया है, हमें इन सारी बातों से अलग रखा गया है। हालेलुया। हमें इन सारे बातों से अलग रखा गया, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, तो हमें इन सारे बातों से अलग रहना है। चुगली, चपाटी और उसकी चुगली करना, इसकी चुगली करना और भिन्न प्रकार के जो मसीह के विरुद्ध में कार्य है, उन सारे से हमें दूर रहना है। यहाँ कहता है ना, देखिए, जैसा पवित्र लोगों के योग है, जैसा पवित्र लोगों के योग है, वैसा तुम भी योग बनो, वैसा तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। व्यभिचार से हमें बचे रहना है। पवित्रता के साथ हमें जीवन जीना है। हमारे बोलने में, हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे काम करने में, हर एक चीज़ों में पवित्रता छिपी होनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि यीशु ने कहा मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। यहाँ वचन कहता है आगे, व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्जलता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये सब बातें शोभा नहीं देती। किसकी शोभा नहीं देती? ये सब बातें मसीह को, विश्वासी लोगों को शोभा नहीं देती।
वरन धन्यवादहीन सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं है। यानी कि ऐसे लोग मसीह के साथ बैठ नहीं सकते, उसके साथ मिरास नहीं है। कैसे लोग? यह वचन कहता है, क्योंकि तुम जानते हो किसी विचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। परमेश्वर ने हमें अलग करके रखा है। हमें उन सारे बातों में सहभागी नहीं हो जो संसारिक रीति रिवाजों पर लोग चल रहे हैं। प्रेज द गॉड। हमें मसीह ने अलग करके रखा है, अपने राज्य के लिए हमें चुन लिया है। तो हम केवल इस पर भरोसा रखने वाले हो जाए, हम केवल इस पर विश्वास करने वाले हो जाए। हालेलुया। हम केवल इस पर विश्वास करें और इसी के वचन के अनुसार हम जीवन जिए। ना दाएं मोड़ना है, ना बाएं मोड़ना है। जो पिछले काम आप करते थे मसीह में आने से पहले, उन सारे बातों को भूलकर इसके अनुसार चलना है। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु हमारे जीवन में आशीष को देगा। प्रेज द गॉड। क्योंकि हम इन सब से अलग कर जा चुके हैं। हम इन सारे बातों में सहभागिता ना हो। यहाँ वचन कहता है सीधे और साफ तौर पर, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहले अंधकार थे, मसीह को नहीं जानते थे, इसलिए अपनी मर्जी जीवन जीते थे, जहां जाते थे, जहां जो काम करते थे। लेकिन अब हम परमेश्वर के संतान हैं। किसके संतान हैं? परमेश्वर की संतान हैं। अंधकार से निकल चुके हैं, अब हम ज्योति में जीवन जी रहे हैं, तो हम ज्योति के जैसा हो। प्रेज द गॉड। हम दूसरों को ना देखें, दूसरे जा रहे हैं वहां घूमने, हम भी उनके साथ जाए। आप उनसे अलग इसलिए किए गए हैं कि उनके सहभागिता से आपको अलग रहना है। ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे। यहाँ कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चाल चलो। पहले अंधकार के संतान थे, अब प्रभु के ज्योति में हो। तो क्या कहता है? प्रभु के वचन के अनुसार चलो। सीधे और साफ तौर पर वचन हमें, जब हम पढ़ेंगे तो वचन हमें समझ में आएगा। हालेलुया। यहाँ कहता है इफिसियों 5वें अध्याय के उसके जब 1 से लेकर आप पढ़ेंगे पूरे 5 अध्याय को, तो आपको वहाँ वचन ये सारी बातें मिल जाएगी। जिसके पास बाइबल नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप में भेजिएगा लिंक, आप व्हाट्सएप मुझे भेजिएगा, पास्टर जी मुझे बाइबल मेरे पास नहीं है। मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके अमेज़न से आप बाइबल मंगा सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करके आप अमेज़न से बाइबल मंगा सकते हैं। अगर अमेज़न से नहीं मंगा सकते तो भी से मैं कुछ, अगर आप नहीं ले सकते तो अमेज़न से आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको भेजूंगा और उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कुरियर चार्ज है उसका। हाँ, तो हम थे इफिसियों 5वें अध्याय के उसके 7 वचन में थे। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आप परखते हैं क्या कि प्रभु को क्या भाता है? हेलो, आप परखते हैं प्रभु को क्या भाता है? बहुत से लोग तो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रे के बैठ जाते हैं। प्रभु मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए,
और प्रभु को क्या भाता है, प्रभु की क्या इच्छा है, वो हम प्रभु से जानने की आवश्यकता नहीं रखते। हालेलुया। यहाँ वचन सीधे और साफ तौर पर हमसे बातें करता है मेरे प्रियो। जब वचन आपको समझ में नहीं आए, वचन समझने का केवल एक ही तरीका है। आज तक अपने लाइफ में आज 20 साल 25 साल 30 साल 40-50 साल हो चुके हों, आप बहुत सारे पुस्तक पढ़ चुके हों। मैं जानता हूं आप पुस्तक पढ़ चुके हैं, बहुत सारा पुस्तक पढ़ चुके हैं। उन पुस्तकों को याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको रटना पड़ता है, तब जाकर आप एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन यह जीवित वचन है, इसको आप रटेंगे, ये आपको याद नहीं होगा। हालेलुया। इसको आप रटेंगे, सालों भर रटेंगे, तो आपको इसका पद कंठस्थ याद नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रार्थना पूर्वक प्रभु से प्रार्थना कर कर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको वचन याद होगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड, ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ हालेलुया। ओके, हाँ, तो ये आप दूसरे पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसको क्या करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। समझने के लिए आपको बहुत से दिमाग लगाना पड़ता है। आपको अगर गणित एक तरफ से गणित लिया जाए तो उसको गणित को आपको हल करने के लिए आपको बहुत से प्रकार का सूत्र चाहिए। उसको गणित को हल करने के लिए आपको दिमाग चाहिए, उसको समझाने वाला कोई होना चाहिए, तो कहीं जाकर आप उन बातों को समझ पाएंगे, उस गणित को समझ पाएंगे। लेकिन इस जो वचन जो बाइबल में दिया गया उसको समझने के लिए आपको प्रभु से प्रार्थना करना होगा। समझ की आत्मा आपको परमेश्वर से मांगना होगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको समझ की आत्मा देगा। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई पद आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये वचन, ये पद, ये जो लिखा है ये क्या बातें बोल रहा है, तो उस पद को प्रार्थना पूर्वक बार बार उस अध्याय को पढ़िए। आपको 1-2 वचन दिया है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि इफिसियों 5वें अध्याय के आप 9 वचन को पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे आप, उसको समझने के लिए इफिसियों 5 अध्याय के आपको 1 से लेकर उसके पूरे वचन को आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उस अध्याय को अध्ययन करना पड़ेगा, तो कहीं जाकर आपको उसके बारे में पता चले। कितने बार होता है कि अगर एक अध्याय में भी हम उन बातों को नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए आपको शुरू अध्याय से, आपको शुरू चैप्टर से, पहले अध्याय से आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तो कहीं जाकर वो बातें आपको समझ में आएगा। हालेलुया। कितने बार एक अध्याय में बातें समझ में आ जाता है, अगर उस बात को समझ में नहीं आया तो आपको पहले अध्याय के, इफिसियों पहले अध्याय के पहले वचन से लेकर आपको 5 अध्याय तक पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं जाकर ये बातें समझ में आएगी। और रटने से नहीं याद, समझ में नहीं आएगी, नहीं, आपको प्रार्थना पूर्वक प्रभु को उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना के साथ पढ़ना होगा, तो प्रभु आपको इन सारे गुण की बातों को समझाएगा। प्रेज द गॉड। तो यहाँ कहता है परमेश्वर ने हमें सबसे अलग करके रखा है, इस संसार से हमें अलग करके रखा है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमें अपने राज्य के लिए चुन लिया है। तो यहाँ वचन कहता है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी या मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मनुष्य और मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों भड़कता है। इससे तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति के संतान के समान चाल चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उनका उल्हाना दो। हालेलुया। अंधकार के कार्यों में हमें क्या करना है, सहभागिता नहीं होना है। और यह परखो कि प्रभु क्या भाता, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा
भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों में उल्हाना दिया जाते हैं वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ तो को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। कब चमकेगी? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो ज्योति के संतान हम बनेंगे, और ज्योति का सामर्थ्य है वो हमारे ऊपर चमकेगी। हालेलुया। मैं बहुत से देख रहा हूं अभी आत्मा में, बहुत से लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अंधकार के कार्यों में सम्मिलित हो रहे हैं। हालेलुया। यस, अंधकार के कार्यों से हमें दूर रहना है, उनके साथ हमें सहभागिता नहीं होना है। अगर आपने गलती किया है, प्रभु से माफ़ी मांगी और प्रभु की आज्ञाओं पे चलने के लिए उससे प्रार्थना कीजिए। यह वचन सीधे और साफ तौर पर हमें चेतावनी देता है मेरे प्रियो। ये कुछ लोगों के लिए चेतावनी है। प्रभु का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन आज आप सभी के लिए दिया गया है। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं प्रार्थना करने से पहले आधे घंटे पहले प्रभु से बैठता हूँ, इसी जगह बैठता हूँ। मैं कोई पहले तैयारी नहीं करता हूँ। जब मुझे लगता है कि तैयारी करना है तो मैं करता हूँ, नहीं तो मैं आधे घंटे पहले बैठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज का वचन मुझे दे दे। और प्रभु आज का वचन मुझे ये दिया है कि ये लोगों के लिए आज बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द गॉड। यह वचन कहता है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो और उनका उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिए जाते हैं वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ तो प्रकट करता वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसा चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन पूरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है और प्रभु को क्या भाता है। दाखरस के मतवाले ना बनो। दाखरस जो दारू पीते हैं वो तो मतवालेपन करते हैं। कुछ लोग बिना पिए ही मतवालापन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहता है दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चापन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। किससे लुच्चापन होता है? प्रभु की आज्ञा ना मानने वालों को, जो मैंने पहले कहा, उससे लुच्चापन दिखता है। तो यहाँ क्या कहता है? दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चापन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ और अपने अपने मन में प्रभु के गाते और कीर्तित करते रहो, और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रभु के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। प्रेज़ द गॉड। हालेलुया। वचन समझ में आया तो आमीन लिखिए। जो वचन सुने हैं, हम केवल वचनों पे हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले भी बन जाएं। प्रेज़ द गॉड। हम वचन सुनने वाले ही नहीं, बल्कि वचन के अनुसार हम चलने वाले भी हो जाएं। इस परमेश्वर ने इस संसार से हमें अलग करके रखा है। इस संसार के रीति रिवाजों से परमेश्वर ने हमें अलग करके रखा है। तो हम किसके समान चले? हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिए। हालेलुया। प्रेज़ द गॉड। आमीन। आमीन लिखिए। जिसको वचन समझ में आया, जो पढ़ा, आमीन लिखिए। यस। यहाँ वचन सीधे, हे सोने वालों, कहीं आप मसीह में सो तो नहीं गए हैं?
अगर मसीह में सो गए हैं, जब मसीह में मैं आया था, ओ हालेलुया हालेलुया कहकर प्रभु की स्तुति करता था, घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, उपवास करता था, फास्टिंग प्रार्थना करता था, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा था, मैं उसके वचन के अनुसार चल रहा था, ओ हालेलुया बोलता था, हर समय में मन में कीर्तिमान प्रभु की महिमा कर रहा था, उसकी स्तुति कर रहा था, उसके वचन को भेज रहा था, उसके वचन के उसके कार्यों के लिए मैं सहयोग कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं मसीह में पुराना होते गया, वैसे वैसे विश्वास कमजोर होता गया, वैसे वैसे मैं हालेलुया बोलना बंद कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं आपके जीवन में, जब मसीह में आए थे, 3 टाइम प्रार्थना, अपने हृदय में प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे थे 24 घंटा, जैसे जैसे पुराना होते गया आपका प्रेम कम होता गया? कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर है तो आज मन फिराने की आवश्यकता है। याद कर तू कहां से गिरा था और उठ, और पहला सा प्यार याद कर, पहला सा मोहब्बत याद कर जो तूने यीशु से किया था, और उसके अनुसार चलने के लिए चौकसी कर। पहला सा प्यार, मसीह में पहला सा प्यार जब आप आए थे, उससे लिपट कर आप रहते थे, उसके बिना आपको जिया नहीं था, उसके बिना आपको कोई काम नहीं होता था। अपने पहले से प्यार को याद कीजिए। अगर आप मसीह में आए थे, उस समय जैसा आप मसीह से प्रेम कर रहे थे, उसके कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, वैसे ही आज भी हमारे जीवन बने रहना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों का जीवन, जब मसीह में आए थे, घुटनों पे आकर प्रार्थना करते थे, हालेलुया 24 घंटा बोलते थे, प्रार्थना करते थे, प्रार्थना को शेयर करते थे, लेकिन आज कहीं आपका प्रेम कम तो नहीं हो गया है? अगर कम हो गया है तो आपको अपना पहला सा प्यार याद करना है। आपको 4 साल 5 साल साल भर 2 साल पहले जब मसीह में आए थे, उस प्यार को आपको आज याद करना है, और उसी प्यार को आपको पकड़े हुए आपको आगे बढ़ना है। पहला सा प्यार याद करना है हमें, यीशु मसीह में जब हम आए थे तब। हालेलुया, यस, हमें अपने पहला सा प्रेम याद कर। तू कहां से गिरा था और आज कहां है? वो हमें पहला सा प्यार, हमें प्रभु से प्रेम करना है। हमारा प्रेम मसीह के प्रति कम नहीं होना चाहिए, बल्कि बाइबल कहती है जैसे जैसे तुम मसीह में आगे बढ़ो, वैसे वैसे तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा जड़ मजबूत होते जाना चाहिए। प्रेज़ द गॉड। जब एक पेड़ लगाएंगे हम, छोटा पेड़ रहेगा, आंधी आएगी, पानी आएगा, गाड़ी आएगा, उसको कुचल कर चला जाएगा। लेकिन उस पेड़ को देखभाल करके अच्छे से हम उसको बड़ा कर दे, तो कितने भी आंधी आए, पानी आए, गाड़ी भी आएगा, उससे टक्कर होगा तो उसे कुछ भी नुकसान नहीं होना, क्योंकि उसका जड़ जो है वो नीचे पकड़ चुका है। हमारा विश्वास भी हमारे हृदय में बैठ जाना चाहिए। वो विश्वास में हम कमज़ोर पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, आज के वचन के द्वारा इनका हृदय का मन परिवर्तन हो जाए। जो आज वचन बोया गया है पिता, ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए।
यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक को मैं ब्लेसिंग करता हूँ, आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाए, ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, क्या छोटे क्या बड़े। ओ रबा 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 रिक्खा रबा, हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए। जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहे हैं, यस यस यस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। समस्याएं आपके जीवन से बाहर निकल चुकी है, बंधन टूट चुका है, बंद रास्ते खुल चुका है। यस लॉर्ड, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। Oh hallelujah, hallelujah, praise the God, praise the God, praise the God, glory, 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 rektam jayam, oh amen, 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 amen. Thank you Jesus, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है मेरे पियो, उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे, उसका धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हम भी पवित्रता में सुभान होकर उसके उपस्थिति बैठने वाले हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, महिमा के योग, स्तुति के योग, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड, ग्लोरी, 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 आमेन, 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 आमेन। महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, दिल खोलकर। यस 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 लॉर्ड, बस सीख रहा, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा के योग, स्तुति के योग, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, हर एक का हृदय जीवन परिवर्तन हो जाए तेरे नाम से, यीशु के नाम में मैं इनको ब्लेसिंग करता हूँ, आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ऐसी अनुग्रह से आप इनके जीवन दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। अभी हम कॉलिंग प्रार्थना करेंगे, इसके बाद लास्ट में हम सारे विषयों के लिए एक एक करके हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, ओ राबा सिख रबा। अभी हम कॉलिंग प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, आमीन। महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। ओके, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मोबाइल चालू कर दिया हूँ। 1 मिनट, चालू नहीं हुआ है, हाँ अभी हो गया। 7024 पे कॉल कीजिए, फटाफट कॉल कीजिए, प्रार्थना जिनको करवाना है 7024 पे कॉल कीजिए। व्हाट्सएप पे भी आ रहा है। हेलो, जय मसीह की जी, बताइए नाम, समस्या जी, नाम बताइए दोनों का। ओके, डॉक्टर ने क्या बोला है? अच्छा, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिकरबा रेक्तम जयम। प्रभु जमनी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। प्रभु जी, शादी के सालों बीत चुके, बच्चे का नहीं मिल पाई है, हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता, तेरे नाम की महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष के, चंगाई के, छुटकारे की घोषणा करते हैं। और 2022 पिता आप इनको ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूं। आपने आशीष, चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की
जी हाँ, प्रार्थना करेंगे। नाम बताइए भैया, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिक कराबा उलाबा रिक कराबा रेगतम जयम। प्रभु जी के फादर को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो दारू आत्माएं नशे की आत्माओं में डूबे हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर अंधकार की आत्माएं, बुरी आत्माएं, दारू की आत्माओं से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं इनको आशीष की, चंगाई की घोषणा करता हूँ। ओ ते नाम से चंगे हो जाए पिता। आपने उनको चंगाई दे दिया, हर एक अंधकार की आत्माओं से, बुरी आत्माओं से आजाद कर दिया पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्धास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। जी बताइए ब्रदर, नाम समस्या। अच्छा ठीक है, प्रार्थना करेंगे। नाम बताइए। सबका तबीयत खराब है घर में? ठीक है, प्रार्थना करेंगे, प्रभु चंगा करेगा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिक कराबा हुलाबा रिक कराबा रेगतम जयम। प्रभु जी हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। जो हमारी समस्याएं, कष्ट, परेशानियां इनके जीवन में कार्य करी पिता। बीमारियां यीशु के नाम बाहर निकल जाए। दवाई खा के थक चुके, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मैं दवाई को आशीष करता हूँ। आज के अतिरिक्तकालीन ये दवाई खाते ही सुबह ते नाम से चंगे हो जाए। इनको मैं पूर्ति से चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आप इनको चंगाई दे दिया पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्धास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। जी बताइए, नाम समस्या। जी जी प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिक कराबा हुलाबा रिक कराबा रेगतम जयम। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इनके लिए पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। हर एक बीमारी, समस्याएं, कष्ट, परेशानियां यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आपने आशीष चंगाई दे दिया पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्धास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। प्रार्थना करेंगे उनके लिए। ओ हालेलुया। हाँ प्रार्थना, ठीक, अच्छा ठीक, हाँ प्रार्थना करेंगे। नाम बताइए अपना। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिक कराबा उलाबा रिक कराबा रेगतम जयम रेगतम जयम। प्रभु जी हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जो घर में समस्याएं, मारी, कष्ट, परेशानियां इनके जीवन में कार्य कर रही है, ओ ते नाम से दूर हो जाए। हर एक व्यक्ति ते नाम से चंगे हो जाए। समस्याएं, कष्ट, परेशानियां यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष के, चंगाई के, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में ऐसे छाड़िए, चंगे हो जाए पिता। ये अकेले मसीह में है, इनके घरों के लिए, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरे नाम की महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में प्रकट हो जाए। बीमार चंगे हो जाए। हर एक व्यक्ति अपने मन को फिराकर यीशु मसीह के पास आकर उसको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। ऐसा अनुग्रह आशीष से आप इनके जीवन में दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्धास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ राबा सिक कराबा हुलाबा रिक कराबा। हेलो, जय मसीह की। जी बताइए, नाम समस्या। जी नाम बताइए, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिक कराबा हुलाबा रिक कराबा रेगतम जयम।
प्रभु जी हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी जॉब में रुकावटें, जो जॉब में रुकावटें समस्याएं आ रही पिता, वो तेरे नाम से दूर हो जाए। और इनको हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको जॉब से ब्लेसिंग करते हैं। आप इनको जॉब से ब्लेसिंग कर दिया पिता, आप इनको आशीष दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो जय मसीह की। जी बताइए, नाम बताइए। प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सीख खराबा उलाबा रीख खराबा रीख तम जयम। प्रभु जी हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता, जो हमारी समस्याएं कष्ट परेशानियां इनके जीवन में कार्य करे पिता, तेरे नाम से दूर होने पाए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई के, छुटकारे की घोषणा करते हैं। ये तेरे नाम से चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। ये नया घर में शिफ्ट हुए पिता, उस घर में आशीष प्रदान कीजिए पिता। ओ पिता परमेश्वर, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता, और वो घर पिता इनके लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। यही हम प्रार्थना करते हैं। आपने इनको आशीष चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो जय मसीह की। नाम बताइए उनका। जी प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सीख कराबा हुलाबा रीख कराबा रेख तम जयम रेख तम जयम। प्रभु जी इनके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। ओ पिता, जो भी दारू आत्माएं, नशे आत्माएं, बुरी आत्माएं उनके अंदर कार्य कर रही है, हर एक दारू आत्माएं, नशे आत्माओं से मैं उनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए। अंधकार की आत्माएं, बुरी आत्माएं, नशे आत्माओं से मैं उनको आजादी की घोषणा करता हूँ पिता। तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए, उसका हृदय, उनका मन परिवर्तन हो जाए, और वो भी मसीह को जान करे, वो तेरे पास आकर तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए, उसका हृदय, उनका मन परिवर्तन हो जाए, उनके घरों में शांति आ जाए, आशीष आ जाए, उसका हृदय में तेरा वचन व्याप होने पाए। ऐसा अनुग्रह से आपने इनके जो दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो जय मसीह की। जी जी प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सीख खराबा हुलाबा रीख खराबा रेख तम जयम। प्रभु जी हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो समस्याएं कष्ट परेशानी हमारी इनके सही में, इनके जीवन में कार्य करे पिता, वो तेरे नाम से दूर हो जाए, ये पूर्णति से ये चंगे हो जाए, हर एक समस्याएं बाहर निकल जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, जो भी जॉब की समस्याएं रुकावटें हैं यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने आशीष चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो जय मसीह की। हेलो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। यस 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 यस। हेलो जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जी 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 नाम बताइए। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सीख खराबा हुलाबा रीख खराबा रेख तम जयम। प्रभु जी हम इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, जो समस्याएं हमारी कष्ट परेशानियां इनके जीवन में कार्य करिए, वो सब तेरे नाम से दूर हो जाए, ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, इनके बिजनेस बढ़ोतरी हो जाए, तेरे नाम से ये बिजनेस तेरे नाम से आशीष हो जाए पिता। आप इनको आशीष चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष
आशीष मांगते हैं, शून्य आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, हेलो, जय मसीह की। जी बताइए, नाम समस्या। जी जी हाँ ब्रदर, आप उधर मत सुनिए, मेरे से बात कीजिए। अभी बताइए। प्रार्थना करेंगे। नाम बताइए, नाम बताइए। हेलो हेलो, हेलो, जय मसीह की। हेलो, जय मसीह की। जी बताइए ब्रदर। हाँ, नाम बताइए। कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूँगा। नाम बताइए अपना, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिकरबा हुलबा रिकरबा रेक्तम जयम। प्रभु जी, हमें निकले प्रार्थना करते पिता, जो भी एलर्जी मारिया यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष के, चंगाई के, छुटकारे की घोषणा करते हैं। ये ते नाम से चंगे हो जाए। इसी समय चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। हर बीमारी, कष्ट, परेशानियों से या आजाद हो जाए। इसी समय आप इनको आशीष, चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शून्य आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। जी बताइए, जय मसीह की। हाँ जी, प्रार्थना कीजिए प्रभु से। ठीक है, मसीह में आने के बाद दुख तकलीफ थोड़ा बढ़ती है, लेकिन विश्वास को मजबूत बनाइए। शैतान, जी प्रार्थना करें। नाम बताइए। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिकरबा हुलबा रिकरबा रेक्तम जयम। प्रभु जी, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इनके जो पिता बिजनेस नहीं चल रहे पिता, हम उस बिजनेस को हम ते नाम से ब्लेसिंग करते हैं पिता। वो बिजनेस चलने पाए और ते नाम की महिमा होने पाए पिता। हर एक रुकावटें बंधने यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आपने आशीष, चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शून्य आस ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। जी जी हाँ, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिकरबा हुलबा रिकरा। पिता, मैं इनके फादर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जो बीमारी, समस्याएं, कष्ट, परेशानियां उनके जीवन में कार्य करे पिता, ओ ते नाम से दूर हो जाए, ओ ते नाम से चंगे हो जाए। पूर्ति समय चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। ऐसे समय वो चंगे हो जाए। आप इनको आशीष, चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शून्य आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। जी प्रार्थना करेंगे।
ओ हालेलुया 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 रीबा सिक खराबा हुलाबा रिक खराबा। पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके शरीर में जो समस्याएं मारी कष्ट परेशानियां इनके जीवन में कार्य करे पिता, ओ ते नाम से दूर हो जाए, ओ ते नाम से चंगे हो जाए, पूर्णति से इसी समय ये हीलिंग हो जाए ते नाम से। हर बीमारी समस्याएं कष्ट परेशानियां इनके जीवन से बाहर निकल जाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष के चंगाई के छुटकारे के घोषणा करता हूँ। आपने आशीष चंगाई दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो जय मसीह की जी, बताइए नाम समस्या। नाम बताइए हस्बैंड का। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया 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 रीवा सिक कराबा हुलाबा रिक कराबा रेकतम जयम रेकतम जयम रेकतम जयम। प्रभु जी उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर, जो अंधकार की आत्मा बुरी आत्मा उनके शरीर में उनके जीवन में कार्य कर रही है, हर प्रकार के अंधकार की बुरी आत्माओं से उसका जीवन से छुटकारा मिलने पर पिता हर एक अंधकार बुरी आत्माओं से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ, नशे वाली आत्माओं से छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ओ पिता ओ खुदावन होते वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए पिता, और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए। हर एक प्रकार के बुरी आत्माओं बुरी कार्यों से मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हर एक कष्ट परेशानियां कर्ज के बंधनों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा इनके घरों में इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आपने इनको आशीष चंगाई दे दिया पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन।